हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को कितनी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस कॉमनली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना है। सब तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे आंसर करना है। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन वीडियो। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा वीडियो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फंजाई को क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आया हुआ है, रिसेंटली अभी भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। क्या क्राइटेरिया लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर है वो अलग अलग टाइप ऑफ फंजाई में अलग अलग टाइप का दिखता है, इसलिए उनको अलग अलग क्लासेस में रखा गया है। सेकेंड है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे ये सेकंड क्राइटेरिया है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन अलग अलग टाइप का है, इसलिए इनको अलग अलग क्लासेस में रखा गया है फंजाई को। और थर्ड है फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी बनती है, किस टाइप की, जैसे अलग अलग टाइप की फंजाई में अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन होता है। दैट इज़ वाई इनको अलग अलग क्लासेस में डिफाइन किया गया है। तो पहला क्या है, देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। सेकंड क्या है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और थर्ड क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज टाइप किस तरह की बनती हैं। आपको तीनों याद रखने हैं, एनसीईआरटी में ये तीनों क्राइटेरिया गिवन है। और इसी में से क्वेश्चन आया था, कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली नीट 2025 के अंदर। तो आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी जो माइसीलियम है, इसी के बेसिस पे हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़ किस टाइप के, तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो चार ग्रुप्स में होती है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो फंजाई को हम चार क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन फीचर्स के बारे में बेटा। देखो कॉमन फीचर सबसे पहले हैबिटेट कहाँ पे मिलती हैं। फाइकोमाइसिटीज़, वैसे तो आपको पता है फंजाई कॉमनली टेरेस्ट्रियल होती है, ज़्यादातर फंजाई टेरेस्ट्रियल होती हैं, लेकिन फाइकोमाइसिटीज़ जो होती है वो एक्वेटिक होती है, पानी में मिलती है। ये कहाँ मिल सकती है, ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट कंडीशंस या डैम्प प्लेसेस जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे पानी की प्रेजेंस है, उस प्लेसेस में आपको फाइकोमाइसिटीज़ मिलेगी। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट और प्लांट आपको ये मिल सकती है। तो ये एक्वेटिक अकेली होती है फाइकोमाइसिटीज जो होती है, बाकी सब टेरेस्ट्रियल होती है मोस्टली। तो ये आपको डिकेइंग वुड अगर पानी मॉइस्ट प्लेस में है, पानी के अंदर है, डैम प्लेस के अंदर है, तो वहाँ पर भी आपको फाइकोमाइसिटीज मिलेगी। और मे बी एज ऑब्लिगेट पैरासाइट और प्लांट्स ये आपको मिल सकती है। अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज़ की, एस्कोमाइसिटीज़ जो होती है इसका हैबिटेट जो होता है सेप्रोफाइटिक है, डेड मैटर को खाते हुए आपको मिलेगी। यहाँ पे डिकम्पोजर है, डिकम्पोज हो रही मटेरियल को खाते हुए मिलेगी आपको। पैरासिटिक है, पैरासिटिक भी लिविंग के ऊपर भी मिल सकती है। और यहाँ पे कोप्रोफिलस आपको पता ही है, कोप्रोफिलस क्या होता है, डंग लविंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ चुका है, डंग लविंग जो होती है फंगस, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कोप्रोफिलस। और किस ग्रुप से बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कोप्रोफाइलस के बारे में। तो एस्कोमाइसिटीज कैसी होती है, सेप्रोफाइटिक होती है, डेड ऑर्गेनिज्म को खाएगी, डिकम्पोज हो मटेरियल को खाएगी, और साथ में पैरासिटिक भी हो सकती है, और कोप्रोफिलस या डंग लविंग हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले बता चुका हूँ, एग्जाम में आ चुका है। बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली कहाँ पर मिलती है हैबिटेट देखा जाए तो ये सोइल में मिल सकती है। लॉग्स जो कटे हुए वुड के पीसेज हैं उस पर, ट्री स्टम्प्स जो हैं, जो ट्री टूट चुके हैं और कुछ पार्ट रह गया है, तो ऐसे स्टम्प्स में मिल सकती है। या फिर लिविंग प्लांट बॉडीज़ और पैरासाइट की तरह मिल सकती है। तो जो कॉमनली बेसिडियोमाइसिटीज़ है वो कहाँ पे मिलती है, बेसिडियोमाइसिटीज सोइल में मिल सकती है, लॉग्स पे मिल सकती है, ट्री स्टम्प्स पे मिल सकती है, और लिविंग प्लांट बॉडीज़ पे मिल सकती है, और एज पैरासाइट भी आपको यहाँ पे मतलब ये लिविंग के ऊपर भी मिल सकती है। डिटूरोमाइसिटीज जो होती है ये डिकम्पोजर होती है, हमेशा डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोज हो रहे मटेरियल पे ही मिलेगी, जैसे कि लीट्रस हो गए, सेप्रोफाइट्स डेड ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स हो गए, और पैरासाइट्स की फॉर्म में मिल सकती है। तो डिकम्पोजर ऑफ लीटर जो होती है वो कौन होती है, जो डिकम्पोज हो रहा होता है मटेरियल, जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो ब्रेक डाउन हो चुका है, जिसका कैटाबॉलिज्म हो चुका है,
और मिनरलाइजेशन होना है तो उस मटेरियल का डिकम्पोजिशन कौन कर सकती है, फंजाई करती है, और भी कौन सी, ड्यूटेरोमाइसीटीज। सेप्रोफाइट्स डेड ऑर्गेनिज्म को खा रही होगी और पैरासाइट्स के फॉर्म में भी मिल सकती है। तो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसीटीज कॉमनली डिकम्पोजर ऑफ लीटर के नाम से जानी जाती है। बेसिडोमाइसीटीज सोयल, लॉग्स या ट्री स्टम्प्स पे मिलती है। एस्कोमाइसीटीज सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर होती है या फिर कोप्रोफाइलस होती है। और फाइकोमाइसीटीज एक्वेटिक या डिकेइंग वुड पे मिलने वाली फंजाई है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। यही क्राइटेरिया हमने लिया भी था इसके क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम देखो यहाँ पे अलग है फाइको का। फाइको में देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको साइटोप्लाज्म में। तो सिनोसिटिक कंडीशन इसी को बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियोटिक कंडीशन। सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लियोटिक कंडीशन इसी को कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई, मल्टी न्यूक्लियोटिक या सिनोसिटिक कंडीशन इसी को बोलते हैं। एसेप्टेट है या कोई सेप्टा या वॉल नहीं है तभी तो ये मल्टी न्यूक्लियोटिक कंडीशन बनेगी, क्योंकि बीच में वॉल होती तो फिर ये मल्टी न्यूक्लियोटिक नहीं बन पाती। और ब्रांच्ड हो सकती है। तो कंडीशन यहाँ पे कैसी है बेटा, देखो कंडीशन एसेप्टेट है माइसीलियम इसका, जहाँ पे सेप्टा हुआ वॉल नहीं है, और कैसा है यहाँ पे ब्रांच्ड है, और सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लियोटिक है। जबकि एस्कोमाइसीटीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, आपको वॉल दिखाई दे रही है, इसलिए कंडीशन कैसे है, यूनिन्यूक्लियोटिड है। सेप्टेट है, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट है और ब्रांच्ड है। तो यहाँ पे एस्कोमाइसीटीज में माइसीलियम कैसा होता है, यूनिन्यूक्लियोटिड होता है, सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। यहाँ पे कंडीशन आपको पता लग गई कैसा है, यूनिन्यूक्लियोटिड, सेप्टेट और ब्रांच्ड। जबकि बेसिडियोमाइसीटीज में यूनिन्यूक्लियोटिड भी हो सकता है, इसका मतलब सेप्टा प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और साथ में बाइन्यूक्लियोटिड भी हो सकता है। अगर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हुए तो यहाँ पे बाइन्यूक्लियोटिड कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे यूनिन्यूक्लियोटिड अगर एक सिंगल न्यूक्लियस हुआ तो हम बोलेंगे यूनिन्यूक्लियोटिड, और अगर दो हुए तो बोलेंगे बाइन्यूक्लियोटिड। ये सेप्टेड कंडीशन इसमें भी, क्योंकि सेप्टा या वॉल्स प्रेजेंट है इसके अंदर भी, और ये कैसी है, ब्रांच्ड यहाँ पे हो सकती है। तो बेसिडियोमाइसीटीज में दो तरह की कंडीशन हो सकती है, यूनिन्यूक्लियोटिड भी हो सकती है या बाइन्यूक्लियोटिड हो सकती है। सेप्टेट और ब्रांच्ड यहाँ पे इसका पोजीशन है। ड्यूटेरोमाइसीटीज में कंडीशन कैसी है, यूनिन्यूक्लियोटिड है, सेप्टेट है, ब्रांच। इसकी मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एस्कोमाइसीटीज के जैसे ज़्यादा हैं। जितनी ड्यूटेरोमाइसीटीज फंजाई हैं वो सारी एस्कोमाइसीटीज से ज़्यादा रिलेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू बेसिडो। बाकी जितनी भी फंजाई हैं जो अभी तक प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं की गई हैं वो सारी ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखी गई हैं। तो हो सकता है वो एस्कोमाइसीटीज भी हों, बेसिडियो भी हों, और हो सकता है वो फाइकोमाइसीटीज से बिलोंग करती हों। लेकिन ज़्यादातर जो अभी तक मिली है वो मोस्टली कौन सी मिली है, एस्कोमाइसीटीज वाली ज़्यादा है, इसलिए इसकी कंडीशन इससे रिलेट ज़्यादा की गई है, यूनिन्यूक्लियोटिड, सेप्टेट और ब्रांच्ड जो एस्कोमाइसीटीज से है। फिर आता है कॉमन नेम। कॉमन नेम में जो फाइकोमाइसीटीज को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं दो ग्रुप में, oomaइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज। ये इसी की फर्दर क्लासिफिकेशन में आते हैं। oomaइसीटीज जो होती है इसका नाम है एल्गल फंजाई, इसको हम एल्गल फंजाई बोलते हैं। जो जाइगोमाइसीटीज इसका नाम होता है कॉन्जुगेशन फंजाई बोला जाता है। तो oomaइसीटीज जो है इसका नाम एल्गल फंजाई है, और जाइगोमाइसीटीज इसका नाम कॉन्जुगेशन फंजाई है। जबकि जो एस्कोमाइसीटीज उसका नाम क्या है, सैक फंजाई, इसमें सैक फॉर्मेशन होता है इसलिए। जो बेसिडियोमाइसीटीज को बोलते हैं क्लब फंजाई, तो यहाँ पे एस्कोमाइसीटीज को बोलेंगे सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसीटीज को बोलेंगे क्लब फंजाई, क्योंकि क्लब जो बेसिडियम है इसका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तब बनता है, इसीलिए इसको क्लब की तरह दिखाई देता है, तो क्लब फंजाई बोलते हैं। और फंजाई इम्परफेक्टाई किसे बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसीटीज, क्योंकि इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी तक नहीं पता इन फंजाइस की, इसलिए इनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, यहाँ पे इसलिए बोला गया है इनको। तो कॉमन नेम हमने देख लिया है, कॉमन नेम एल्गल फंजाई oomaइसीटीज का, जाइगोमाइसीटीज कॉन्जुगेशन फंजाई, और सैक फंजाई, क्लब फंजाई और फंजाई इम्परफेक्टाई। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे oomaइसीटीज के अंदर होता है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स आपको पता है फ्लैजेलेटेड स्पोर्स होते हैं, यूनिक्लियोटिड होते हैं, नेकेड होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर से भी ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये इन कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं। स्पोरेंजियोस्पोर क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये सब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। स्पोरेंजियोस्पोर जाइगोमाइसीटीज में ही बनते हैं, लेकिन एस्कोमाइसीटीज में क्या बनता है, कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया बनते हैं। एस्कोमाइसीटीज के सेक्सुअल स्पोर्स कॉमनली कोनिडिया होते हैं। जबकि यहाँ पे बेसिडियोमाइसीटीज में स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन यहीं से बनता है, बताओ किस क्लास ऑफ फंजाई में स्पोर्स नहीं बनते हैं, वो आंसर क्या है,
बेसिडियोमाइसिटीज़। तो यहाँ पे किस से डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन से ये डिवाइड करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ स्पोर्स एब्सेंट हैं, लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करके अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनके अंदर देखो डिट्यूरो के कैरेक्टरिस्टिक फिर से कोनिडिया के यहाँ पे मेथड आ गया है। कोनिडिया से ये अपनी स्पोर्स बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिट्यूरोमाइसिटीज में किससे होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन से होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे ओमाइसिटीज में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है, जो कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी पढ़ी थी, उसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पढ़ा था। फिर कॉन्जुगेशन फंजाई या ज़ैगोमाइसिटीज में कौन सा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है यहाँ पे, जो इसके अंदर देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ भी चुके हैं, राइजोपस म्यूकर वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में थे। एलबी को एग्जाम्पल गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में था और वो ओमाइसिटीज होता है। फिर हमने एस्कोमाइसिटीज में देखा था, स्पर्मेटाइजेशन देखा था हमने, जैसे कि एस्परजिलस के अंदर देखा था हमने, पेनिसिलियम में देखा था। फिर सोमेटोगैमी स्पर्मेटाइजेशन दोनों हो सकते हैं यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर। एगेरिकस में देखा था हमने सोमेटोगैमी, जैसे कि जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ है। जबकि एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यही क्वेश्चन आता है, बताओ किस क्लास ऑफ एंजाइम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जिसके बारे में नहीं पता है वो कौन सी ड्यूरोमाइसिटीज़। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि क्या क्राइटेरिया लेते हैं। क्राइटेरिया में हमने देखा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा है, सेक्सुअल स्पोर्स अलग टाइप के बनते हैं, सब में सेक्सुअल स्पोर्स भी अलग टाइप के बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज भी अलग टाइप की बनती हैं, दैट इज वाई द क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट, यहाँ पे क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो है, इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे देखा है कि हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई को हम स्टडी करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब बातें समझ में आ गई हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे, या अपना प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे होंगे तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।